यस, हाँ, प्लीज सेंड इट। May I come in? यस यस, प्लीज कम इन। Good evening, Mr. गुड Sanyal. इवनिंग, गुड इवनिंग। सिट डाउन। Thank you. मिस मंजीत कौर, Yes. स्पेशल करस्पॉन्डेंट टू टाइम्स। तो आप मेरा इंटरव्यू लेने आई? Yes. May I? ओह श्योर, प्लीज गो अहेड। Wow. Quite impressive. लगता ही नहीं कि मैं किसी इंडियन राइटर के ऑफिस में हूँ। थैंक यू वेरी मच। So, Mr. Sanyal, ये तो एक मिरेकल ही हो गया। मिरेकल? और नहीं तो क्या, लोग तो यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये किताबें सचमुच आपने लिखी। क्यों? नथिंग एल्स बट कहाँ आप एक बिजनेस टाइकून और कहाँ ये सोशलिस्टिक नज़रिया जो आपकी राइटिंग में देखने को मिलता है, कुछ मैच नहीं करता। आपके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों चीज़ें एक ही इंसान में होना नामुमकिन है? नहीं, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, बट नो डाउट इट इज़ अ रेयर कॉम्बिनेशन। ड्वेल पर्सनालिटी का, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। तो मैं दोहरे व्यक्तित्व का आदमी हूँ। आपकी हेडलाइन शायद यही होगी। हेडलाइंस तो अभी ढूंढनी है मिस्टर सान्याल। अच्छा, तो आप एक राइटर का इंटरव्यू लेने आई है, ना कि एक बिजनेसमैन का। जी हाँ, श्योर, यही समझ लीजिए। तो ऐसा क्या हो गया कि मैंने 4 किताबें क्या लिख दी, टाइम्स वालों ने मुझे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया, जब आप ही के शब्दों में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर टाइम्स ने कभी मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कभी नहीं किया। सॉरी अबाउट दैट मिस्टर सान्याल, बट एक बिजनेसमैन की जिंदगी सिर्फ उसके लिए होती है, उसके फायदे के लिए होती है, उसके बैलेंस शीट के लिए होती है, जबकि एक राइटर की जिंदगी आम आदमी के लिए होती है। तो फिर बताइए क्या? यही कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने एक दो नहीं बल्कि चार किताबें लिख डाली, और वो भी सोशलिस्टिक। यानी कि आप मुझसे प्रूफ मांगने आई हैं कि किताबें मैंने लिखी? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? अ, अच्छा चलिए छोड़िए, आप तो ये बताइए कि आपने गरीबी कब और कहाँ देखी? राइटर्स को अपनी जिंदगी, अपनी बीती हुई जिंदगी म्यूजियम में डेकोरेट करके रखना चाहिए, तभी लोग यकीन करेंगे कि जो उसने लिखा है उसी ने लिखा है। अरे आप लोगों का बस चले तो खुद राइटर को ही म्यूजियम में रख दें जिंदा। देखिए, मैं हिपोक्रेसी में विश्वास नहीं करता। जो मैं अंदर हूँ वही बाहर हूँ। अरे मैंने खुद गरीबी नहीं झेली तो क्या हुआ, देखी तो है, और आपको बता दूं पूरी शिद्दत के साथ देखी। अच्छा, और इतनी कि बजरिए कलम मैं उसे कागज पर उतार सकता हूँ। अच्छा, तो कहाँ देखी आपने इतनी शिद्दत के साथ गरीबी? जहाँ तक पब्लिक डोमेन में तो यही है कि यू वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। आप मुंह में चांदी का चम्मच लेकर ही पैदा हुए थे। आपके पिता ने विरासत में आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर दिया, जिसे नो डाउट उनके जाने के बाद आपने 4 गुने से भी बड़ा कर दिया। क्या ये बात सच नहीं है? बेशक ये बात सच है। तो बस फिर मेरा सवाल वही का वही है, आपने गरीबी कब देखी? एक्चुअली मैंने कुछ पूछा है मिस्टर सान्याल? देखिए, जब मैं कॉलेज में था ना, Yeah. तो मेरी क्लास में डिफरेंट सेक्टर्स के बच्चे हुआ करते थे। कुछ मेरी तरह अमीर थे, कुछ गरीब और कुछ मिडिल क्लास। तो किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया आपने? प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता। ओह, यू मीन दी प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कोलकाता? यस। जहाँ गरीब बच्चों का एडमिशन तो लगभग नामुमकिन माना जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत तो स्कूल लाइफ से हो गई थी। हाँ, हाँ, सो किस स्कूल में गए थे आप? बहुत से स्कूलों में, अब किस किस का नाम लूं, बहुत से स्कूलों में गया। अपने स्कूलों के नाम गिनाना तो वाकई बहुत मुश्किल काम है। जी। सो क्या उन गरीब दोस्तों के घर भी जाया करते थे आप? हाँ, जाता था। अच्छा, तो यानी वो गरीब बच्चे जो आप जैसे रईस बच्चों के साथ पढ़े, उनकी गरीबी को देखकर आप इतने मुतासिर हुए कि सोशलिज्म के बीज तभी आपके मन में पड़ गए। जी जी। तो फिर जाहिर है एक सवाल उठता है, क्या देखा आपने वहाँ? उनकी गरीबी को कैसा पाया आपने?
वो टिफिन नहीं ले जाते? हाँ, टिफिन नहीं लाते थे। या। फिर हम लोग शेयर करते थे उनके साथ। ओहो, तो और उनके कपड़े भी बड़े गंदे रहते अरे होंगे। बहुत गंदे रहते थे, कई दिनों तक नहाते नहीं थे, बदबू आती थी। ओह माय गॉड। तो क्या उन बच्चों के मन में आप जैसे रईस बच्चों के लिए नफरत थी? नफरत क्यों होगी, मोहब्बत थी। मोहब्बत। अच्छा, यानी आपने वैसी गरीबी देखी जहां गरीब अमीर से मोहब्बत करता है। जी। यानी जैसा हमारी हिंदी फिल्मों में होता है, अमीर लड़का गरीब लड़की, गरीब लड़की अमीर लड़का, समथिंग। ये ऐसे ही होता था। बस, तो फिर आपके पात्र यानी आपके कैरेक्टर्स, खास करके हु इज बिहाइंड द बार्स में इतने अग्रेसिव क्यों नजर आते हैं? उनके मन में अमीरों के लिए इतना गुस्सा क्यों? और सिचुएशंस भी आप ऐसी बनाते हैं कि उनका रेबल होना वाजिब भी लगता है। हालांकि कुछ अजीब सा लगता है कि मन में इतनी नफरत रखते हुए भी आखिर वो हथियार क्यों नहीं उठाते? वो जुल्म सहते हैं, आक्रोशित होते हैं, विद्रोही बनते हैं, पर हथियार नहीं उठाते। जी। ऐसा क्यों? ऐसा यस, गांधी जी। You know, I worship Gandhi. Gandhian thought. Gandhian thought. Gandhian thought? Yes. That's a good one. Gandhian thought. जी। Unbelievable. कमाल है मिस्टर सान्याल. Gandhian thought. Thank you, Mr. सान्याल. मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया. जी। Thank क्या you. मिल गया? कुछ नहीं. And congratulations for being nominated for the Booker Prize. Oh, thank you very much. तो मैं चलूं? हाँ जी, बाय। बाय मिस्टर सान्याल. बाय बाय। Oh, thank you very much, Mr. मोहनदास करमचंद गांधी. You saved me. ये बुकर प्राइज आपके नाम. अरे शारदा, सुमिता, अविया, अनिमेश, अरे कहाँ हो तुम? जल्दी आओ भाई। क्या हुआ? हाँ पापा, क्या हुआ? फिर से चेक आया क्या? अरे हाँ, मतलब चेक तो आया ही है, लेकिन उससे भी बड़ी एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी? क्या है पापा? जानते हो, मुझे बुकर प्राइज मिला है। वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाँ वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाँ वही। कांग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्या हुआ शारदा, मुझे बुकर प्राइज मिला, तुम्हें खुशी नहीं हुई? काश ये तुम्हें मिला होता। हाँ, ये तो समरेंदु को मिला। समरेंदु की चिट्ठी पढ़कर मैं पागल ही हो गया था, लेकिन ये तो समरेंदु को मिला, मुझे नहीं। मैं क्यों इतना खुश हो रहा हूँ? कितने का चेक है पापा? पता नहीं बेटा, देखा नहीं अभी। 50 लाख?
बेटा 50 लाख। अरे अरे क्या हुआ शारदा? अरे रोने क्यों लगी? अरे देखो देखो, अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया है, अब हमारे सारे काम हो जाएंगे, तुम्हारा नया घर बन जाएगा। अब चाहो तो यही बनवा लो और चाहो तो किसी नई जगह पे बनवाओ। कितना अच्छा लिखते हो तुम, लेकिन किस्मत में समरेंदु का नाम लिखा था क्योंकि उसके पास पैसा है। पैसे के बल पर उस धोखेबाज ने तुम्हारे साथ सौदा किया। बड़ा मददगार बनता है, बिना सौदा किए मदद नहीं कर सकता था क्या? भीख देने चला। ऐसा मत कहो शारदा, समरेंदु को बुरा भला मत कहो। वो हमारे जीवन में आया तभी ये सब कुछ हो पाया ना, वरना सड़ जाती मेरी सारी पांडुलिपियां और सड़ जाते हम लोग यहीं पर, कहीं कुछ नहीं हो पाता। जानती हो चिट्ठी में उसने क्या लिखा है? उसने लिखा है, वीरेश्वर, ये पुरस्कार मुझे नहीं तुम्हें मिला, पुरस्कार में मिली हुई सारी की सारी रकम मैं तुम्हें भेज रहा हूं। आशा करता हूं तुम खुश होगे और मैं भी। हाँ समरेंदु, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, हम सभी खुश हैं, है ना? क्या बात है भाई, क्या हुआ? अरे कुछ तो नहीं, फिर आप लोग इतने खामोश क्यों हैं? तो क्या हमेशा बकबकी करते रहेंगे? अरे माँ आप बताओ, क्या कोई चेक आया है क्या? नहीं। हाँ आया है। कोई बड़ा चेक है क्या? देखो बेटे से कुछ मत छुपाओ, अब जो भी फैसला करना है सबको लेकर करना है। हाँ। देख 50 लाख 50 लाख का चेक है माँ, 50 धीरे 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 बोल, धीरे बोल। 50 लाख का चेक है माँ। क्या किसी को पता नहीं है क्या माँ? हाँ, मोहल्ले वालों को भी नहीं मालूम है अभी। पापा 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 50 लाख का चेक आपको मिला है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा पापा। पापा ये इन कैश तो हो जाएगा ना? कैसे पागलों जैसे बातें करता है? इतना बड़ा आदमी हमें फर्जी चेक देगा? और पिछले चेकों के पैसे मिल गए थे बेटा। सॉरी पापा सॉरी, अब मुझे पता नहीं था। बट पापा यू आर ग्रेट, आप बहुत महान हैं, आप बहुत महान हैं पापा। आई लव यू, आई लव यू। अरे आप इतना अच्छा लिखते हैं तो आपने कभी मुझे लिखने के लिए मोटिवेट क्यों नहीं किया? अरे मैं भी इसी लाइन में आ जाता। अच्छा, उस समय तो तेरे सर पे इंजीनियर बनने की धुन सवार थी। पापा उस समय वो ट्रेंड ही वही चल रहा था। हाँ, और सुनो, जो मेरा हाल हुआ है ना, मैं नहीं चाहता था कि तुम लोगों का भी वही हाल हो। और ये सब जो तुम देख रहे हो, ये मेरी उपलब्धि नहीं है, समरेंदु की मेहरबानी है मुझ पर। मेहरबानी नहीं है पापा, बिजनेस है बिजनेस। वैसे जो हुआ वो ठीक ही तो हुआ। हाँ। हम ये भी नहीं कह सकते कि पापा लूजर है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि पापा गेनर है। बिल्कुल। तो जो हुआ वो ठीक ही हुआ। बिल्कुल ठीक हुआ। अब पापा और लिखेंगे जो उनके नाम से छपेगा और फिर उसके बाद और बड़ा पुरस्कार मिलेगा। आज हमें पैसों की जरूरत थी तो सब कुछ ठीक है। और नहीं तो क्या। और वैसे भी समरेंदु अंकल ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी। बिल्कुल। पापा के हाँ कहने पर ही किया था, है ना? ये सब किसे समझा रहे तुम लोग? किसी को नहीं पापा, किसी को नहीं। ये सब छोड़ो। हाँ, तुम तो ये तय करो कि इस चेक का क्या करना है। ये इसका अनिमेश का बिजनेस सेटल कर देंगे ना? हाँ माँ। पापा हाँ, यार एक बात मेरे दिमाग में बड़ी खटक रही है। क्या? आपको इतना पैसा मिला, इस पे तो आपको इनकम टैक्स देना होगा। क्या? हाँ, इनकम टैक्स? एक मिनट। बुकर प्राइस मिला समरेंदु अंकल को, तो उन्होंने टैक्स दिया होगा। फिर उन्होंने अपने खाते से पैसे आपको दिए, तो क्यों दिए? पूरी रामायण हो गया, अब पूछ रहा है कि राम ने रावण को क्यों मारा? अरे माँ तुम समझ नहीं रही हो, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन तो होना चाहिए ना कि समरेंदु अंकल ने पापा को इतनी बड़ी राशि क्यों दी। तो ये बात किससे पूछी जाएगी, मुझसे कि समरेंदु से? दोनों से, आप दोनों से पूछी जा सकती है ये बात। ठीक है, तो समरेंदु है ना, वो सब संभाल लेगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, उनका तो एक अलग से डिपार्टमेंट होगा इस सब के लिए, है ना? लेकिन पापा आप अपना जस्टिफिकेशन तैयार रखना कि आपने समरेंदु अंकल से इतनी बड़ी राशि क्यों ली। ठीक है, मैं समरेंदु से ही पूछ लूंगा।
तुम लोग तो यह तय करो कि इस राशि का करना क्या। अरे भाई अब सबकी राय है कि मेरा बिजनेस नहीं नहीं, पहले सुनीता की शादी, हो जाए, उसमें क्या है, कितना खर्च होने वाला है? उसके बाद अमिया की शादी। क्या? नहीं माँ, इतनी जल्दी? बेटा जल्दी नहीं है, सुनीता की देर से हो रही है, तेरी सही उम्र में। माँ फिर तुम कहोगी कि नहीं मेरी नहीं नहीं, पहले बिजनेस। बिजनेस। हाँ बिजनेस तो क्या, बिजनेस के बाद तो अरे माँ। पहले दोनों बेटियों की शादी, फिर तेरा बिजनेस। माँ मैं भी वही बात कह रहा हूँ, आप लोग तो मुझे बस ये बता दीजिए कि आपके एजेंडे में मेरी शादी है कि नहीं। अरे हम लोग एक साथ अगले 5 साल का एजेंडा डिस्कस ही नहीं करते। तू बिजनेस में पहले एक मुकाम बना ले, फिर हम तेरी शादी करेंगे। माँ बिजनेस का शादी से क्या मतलब है? अच्छा हाँ तो ठीक है, अभी तय कर देते हैं। बता कौन लड़की तुझसे शादी करना चाहता है? अरे पापा, बता दे। आप भी ना बड़े। अरे बता ना। अरे बताओ भाई, बताओ। अरे कोई अरे क्या कोई नहीं हुआ? है, कोई नहीं है भाई। कोई लड़की नहीं जिसे तू पसंद करता है? सवाल ये नहीं है पापा कि मैं पसंद करूं, फिर? सवाल ये है कि मैं किसी को पसंद आऊं। ओ, तो मतलब कोई लड़की ही नहीं है जो तुझे पसंद करे? अरे तो भाई क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं आप किसी को? पापा आजकल क्या है, लड़कियां बड़ी मनी माइंडेड हो गई हैं, वो लड़के की पर्सनालिटी पर नहीं जाती, उसकी कमाई पर जाती हैं। तो इसीलिए तो क्या? अरे इसीलिए पहले तेरा बिजनेस, यही तो तेरी माँ कह रही है। अब अरे तो तू हाँ। पहले ये तय कर कि बिजनेस कौन सा करेगा। बिल्कुल माँ मैं क्या सोचता हूँ कि एक बड़ा सा बिजनेस किया जाए, तो फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, है ना। एक बड़ा सा शोरूम, और शोरूम भी कार का, है ना माँ। कितना अच्छा होगा। मैं क्या कहती हूँ कि तू एक बड़ी सी दुकान खरीद हाँ। मेरे से खूब सारा सामान रखना। नहीं, मैं ये कहती हूँ हम लेंगे बुलेट का शोरूम हाँ। और उस धीरे 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 बहना, थोड़ा धीरे धीरे धीरे। मुबारक हो समृद्धि, मुबारक। तुम कहते हो कि बुकर प्राइज मुझे मिला है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये मुझे नहीं तुम्हें मिला है। कोई भी पुरस्कार सिर्फ लिखने से नहीं मिलता, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए, जो तुमने किया है मेरे यार। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। तुमने तो मेरे दिल फेर दिए यार। लेकिन तुमने ऐसा क्यों लिखा कि तुम्हें भी खुशी हुई? तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, क्योंकि तुमने खुद को केवल एक राइटर नहीं, एक महान राइटर साबित किया है। जी करता है मैं तुम्हारे पास आकर मुबारकबाद। मैं आऊंगा समृद्धि, आऊंगा। तुम मुझे न भी बुलाओगे तब भी आऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन तुम्हें बधाई देते हैं। मैं खुश बोलूंगा यही देखकर, समझूंगा बधाई देते वक्त तो तुम नहीं मैं। थोड़ी देर के लिए मैं ये मानूंगा कि ये मेरी किताबें हैं जिन्हें बुकर प्राइज मिला है। हाँ, मेरी किताबें हैं ये, मेरी किताबें हैं ये। Good evening, ladies and gentlemen. May I have your attention, please? आज की इस पार्टी के हीरो कोई और नहीं बल्कि मशहूर बिजनेस टाइकून मिस्टर समरेंदु सान्याल खुद ही हैं। और आज की ये पार्टी ना तो किसी नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग पार्टी है और ना ही किसी नए प्रोडक्ट की, बल्कि आज की ये पार्टी मिस्टर समरेंदु सान्याल के एक ग्रेट राइटर साबित होने की खुशी में है। He is the winner of this year's most prestigious International Booker Prize. Let's give him a big round of applause. Now let me have the pleasure of inviting Mr. Sanya to say a few words on this momentous occasion. So here we go, Mr. Sanya. Thank you very much. Thank you very much. तो क्या है खास आज की पार्टी में? ये एक नया रस है, एक ऐसा रस जो बहुत मीठा है और मुझे डर है कि कहीं मुझे डायबिटीज ना हो जाए। देखिए, आपकी मुबारकबादें और आपकी
शुभकामनाएं तो मुझे पहले भी मिलती रहती थी, जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था या नई कंपनी लॉन्च करता, ये सब तो होता ही था। सेलिब्रिटी तो मैं पहले भी था, तो फिर क्या है खास आज? दोस्तों, इन किताबों के जरिए मैं मजलूमों के, मजबूरों के, गरीबों के दिल तक पहुंचा हूं। उनके दुख और दर्द को मैंने करीब से जाना है और मेरी किताबों की वजह से उनके इस दुख और दर्द को राहत मिली है। यही मेरी सफलता है। दिस इज माई सक्सेस, दिस इज माई विक्ट्री। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड एंजॉय द पार्टी। Yeah, समरेंदु, you have done it. क्या प्राइज मिला है यार, क्या प्राइज! शाबाश मेरे दोस्त। थैंक यू वेरी मच वीरेश्वर। थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। किस वीरेश्वर की बात कर रहे हैं समरेंदु जी? अब यहाँ कोई वीरेश्वर नहीं है, अब जी। तो बस आप ही आप हैं। बाय द वे, ये वीरेश्वर कुछ जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। कोई कैरेक्टर है आपके किसी नॉवेल में? नहीं। वीरेश्वर दरअसल मेरा एक दोस्त है जो दिन में चौथी सिगरेट पीता है। सिर्फ चौथी सिगरेट? और पहले की 3? सूंघ कर रख लेता है। यू मीन एक ही सिगरेट को 3 बार सूंघ कर रख लेते हैं जी। और चौथी बार पीते हैं? जी। वेरी स्ट्रेंज। वैसे आप यहाँ क्यों खड़े हैं? चलिए अंदर चलिए, पार्टी एंजॉय करते हैं। नहीं, अंदर जरा शोर है, मैं जरा इधर। अरे साहब, शोर तो आपने ही करा रखा है। बस एक बात बस मेरे समझ में नहीं आती कि आखिर आप अब तक लिखते क्यों नहीं थे? तो आप क्या समझती हैं, क्या मैंने किताब में रातों रात लिख दी? अरे कोई ने ऐसा नहीं कर सकता मिश्रा जी, कोई नहीं कर सकता। मैं तो हमेशा से लिखता था। अच्छा, हाँ। आप हमेशा से लिखते थे? हाँ, जब रात को घर में सब सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में बैठकर लिखता रहता। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो कुछ मैंने लिखा है क्यों ना इसे पब्लिश कराया जाए, तो आपके सामने है। तो क्या मैं ये समझूं कि आदमी अंदर सोचता कुछ है और बाहर करता कुछ और है? क्या मतलब? जहाँ तक मुझे मालूम है, एक बार आपकी फैक्ट्रीज में एक बहुत लंबी हड़ताल चली थी बोनस के लिए, और फिर आपने ना जाने कितने वर्कर्स को नौकरी से निकाल दिया था, जबकि अपने नॉवेल्स में तो आप वर्कर्स की हिमायत कर रहे हैं। देखिए मिस पंजीत, दुनिया होती ऐसी है, जिंदगी ऐसी होती है। आदमी चाहकर भी वो सब नहीं कर पाता वो जो करना चाहता है। उन दोनों हमारी फैक्ट्रीज बहुत घाटे में चल रही थी और हम वर्कर्स को बोनस नहीं दे सकते। आप चाहें तो हमारी बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। दिस इज गुड वन। बैलेंस शीट्स कैसे बनाई जाती है वो हम सबको पता है मिस्टर सन। तो फिर बताइए, आप आपके शक को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? कुछ नहीं, हमारा तो काम ही है शक करना। आपका काम है सफाई पे सफाई देते रहना। क्यों, कैसा लगा? क्या कैसा लगा? अरे चलिए छोड़िए, चलिए आप तो यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे- आप तो आइए, यहाँ आपकी पार्टी है, लेट्स एंजॉय द पार्टी। आइए। हेलो। क्या शानदार पार्टी! कितने सारे दोस्त आए हुए, सारे बिजनेसमैन, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन सब ये क्या बातें कर रहे हैं? मेरी किताबों के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में? और ये हंसे क्यों? नहीं, मुझ पर नहीं। अरे ये मेरी किताबें हैं, मैंने लिखी हैं ना। और ये मंजीत मुझे वाकई टीज करती है या शक करती है? लेकिन ये गई कहां? अरे ये तो इधर ही आ रही, और इसके साथ कौन है? वीरेश्वर। ये यहां क्या कर रहा है? अब मैं क्या करूं? समरेंदु जी, Yeah? look who is here. वीरेश्वर, your friend. आपने याद किया और हाजिर। अरे वाह वीरेश्वर, क्या बात है, जरूर अच्छा किया तुम आ गए। मिस मंजीत, जी क्या आप उन पुराने दोस्तों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देंगे? जी हाँ, व्हाई नॉट। भला पुराने दोस्तों में नए दोस्त का क्या काम? दीजिए
हैं? थैंक यू, थैंक यू। एंजॉय द पार्टी। थैंक यू। Cheers! शैंपेन मेरा वादा था ना। बहुत बड़ी पार्टी है। अरे प्राइज मनी भी तो बहुत बड़ा है। तुम्हें चेक तो मिल गया ना? हाँ, शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात, ये तो तुम्हारा ही पैसा है। वीरेश्वर, मैंने तुम्हें जानबूझकर यहाँ नहीं बुलाया था, क्योंकि मुझे खतरा था कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं कुछ जरा एम्बेरस फील करूँ। फिर भी तुम आ गए। सॉरी यार, माफ कर दे। नहीं नहीं, आ गए, अच्छा किया। कुछ कमी तो मुझे भी लग रही थी। अच्छा, किस बात की? अरे तुम नहीं आते तो ये शैंपेन पिलाने का वादा कैसे पूरा करता। देखा वीरेश्वर, इस पार्टी में शहर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और सारे बिजनेसमैन आए हुए, लेकिन इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मुझे कौन सा प्राइज मिला है, कितना मिला है और क्यों मिला। ये सब अपने बिजनेस की बातें करने में मशहूर है, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी किताबों के बारे में बात करें। हाँ, दूर दूर से कुछ राइटर्स और क्रिटिक जरूर आए हैं, उनसे जरूर खतरा है। इसलिए जब तक तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे साथ बात करता हूँ। बैठो बैठो बैठो। और घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया। वीरेश्वर, हम दोनों के बीच में जो सौदा था ना, उसमें तुम्हारे परिवार को लेकर ही मेरा सरोकार था। देखा, मान गए। सब बेकार है अगर बुद्धि नहीं है। सॉरी, मेरा मतलब लिखने वाली बुद्धि नहीं, वो तो तुम्हारे पास है। बेचने वाली बुद्धि। ये जो महिला तुम्हें यहाँ लेकर आई थी, इसे जानते हो? नहीं। इसका नाम मंजीत कौर। अच्छी है लेकिन बहुत खतरनाक है। तुम्हारी इससे कोई बातचीत तो नहीं हुई? नहीं, मैं आ ही रहा था कि वो रास्ते में मिल गई, और उसने मुझे बड़े गौर से देखा। गौर से देखा? जैसे वो जानना चाह रही हो कि मैं कौन हूं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं उससे पूछने ही वाला था कि समरेंदु कहाँ है। इतने में उसी ने मुझसे पूछ लिया। क्या पूछ लिया? चौथी सिगरेट। मैं तो बड़ा हैरान रह गया, ये तो मेरे और तुम्हारे बीच की बात थी। चालाक औरत है। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। यार वीरेश्वर, आई एम सॉरी, तुम्हें यहाँ से जाना। लेकिन क्यों यार, मुझे कहीं किसी कोने में बैठा दो, किसी से मिलवाने की जरूरत अरे नहीं है। मिलवाने का तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं, और नहीं जानते तो सिर्फ तुम्हें। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम तो इतने मशहूर कॉलमिस्ट हो, तुम्हें पहचानता क्यों नहीं है? क्यों? वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि मैं बांग्ला में लिखता हूँ, कोई अंग्रेजी ना नहीं हूँ। Yeah, that's correct. And it's good also. लेकिन तुम यहाँ रुके क्यों रहे हो भाई? अरे यार, सिर्फ इस वजह से कि मैं जानना चाहता हूँ कि लोग मेरी पुस्तक के बारे में क्या कहते हैं। एक से एक, छोटी से छोटी, अच्छी बुरी, सब बात जानना चाहता हूँ मैं। सॉरी यार, उसे मैंने मेरी पुस्तक कह दिया, वो तो तुम्हारी पुस्तक है। वीरेश्वर, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे खतरा है। यार, मैं यार कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ यार। लेकिन मैं रुकना चाहता हूँ यार। वीरेश्वर, बेवकूफी मत करो, जाओ यहाँ से। समरेंदु जी, हाँ? आपकी चौथी सिगरेट कहाँ है? वही पार्टी में होगी। नहीं, वहाँ अंदर तो नहीं है। अरे तो चला गया होगा। आपको इतनी फिक्र क्यों है इससे? आप तो पार्टी एंजॉय कीजिए मैम। अरे साहब, पार्टी का हीरो जब खुद यहाँ न जाने किन ख्यालों में डूबा है, जब उसी को अपने मेहमानों की फिक्र नहीं है तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बस तो फिर चलिए। कम 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 कम। Let's dance. अच्छा खेल है। मैं
मैं उस चीज को एंजॉय कर रहा था जो मेरी है ही नहीं, वो जिसकी है उसे मैंने निकाल दिया। क्या दुनिया है, बोले कोई और खाए कोई और। किस्मत या छल, क्या है ये? किस्मत मान सकता हूं, और छल नहीं। मैंने कोई छल नहीं किया उसके साथ, जो कहा वो किया, तो इसमें छल कैसा? नहीं, कोई छल नहीं किया मैंने उसके साथ, एक एक पैसा दिया है उसको। आज मैंने तुमको मार दिया, तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे। मेरा नाम, मेरी शोहरत तुम्हारे नाम और तुम्हारी शोहरत से मीलों आगे जा चुकी है। तुम कल भी चौथी सिगरेट, आज भी चौथी सिगरेट ही हो और कल भी यही रहोगे, चौथी सिगरेट। मेरा माथा कर दो तुम, अपने चरण धूलि थल में। मेरा सारा अहंकार दो डूबो चक्षुओं के जल में। माथा नत कर दो तुम, अपने चरण धूलि तल में। गौरव मंडित होने में नित मैंने निज अपमान किया है। गिरा रहा अपने में केवल, मैं तो विरल पल पल में। माथा नत कर दो तुम, अपने चरण धूलि तल में। अपना करूं प्रचार नहीं मैं, खुद अपने ही कर्मों से करो पूर्ण तुम अपनी इच्छा। मेरी जीवन चर्या से माथा नत कर दो। जल्दी आ गए? हाँ हाँ, वो समरेंद्र जी ने रोका नहीं तुम्हें? हाँ, अरे रोक रहा था, बहुत रोका उसने, लेकिन मैंने कह दिया मैं बहुत व्यस्त आदमी हूँ, बहुत सारा काम करना है मुझे, मैं नहीं रुक सकता। क्या हुआ वहाँ? कहाँ क्या हुआ? और अरे हाँ, और होने को तो बहुत कुछ हुआ शारदा, जानती हो? अरे कितना बड़ा जलसा था मालूम है, एक से एक कितने सारे लोग आए हुए थे, सब बड़े बड़े मतलब बिजनेसमैन, पत्रकार और संपादक, सब एक से, और सब अंग्रेजी ना एक से, इतने सारे लोग आए हुए थे वहां पर। हाँ, किसी बात से तुम्हारा मन दुखा क्या? बोलो बोलो ना। शारदा, समरेन तो मुझे देखते ही बोला कुछ नहीं, पर मुझे लगता है मेरा आना उसे अच्छा नहीं लगा। मैं उसके साथ
अपनी खुशियां बांटना चाहता था शारदा। माना कि किताबें उसके नाम से छपी, लेकिन उन्हें लिखा तो मैंने ही है ना। कम से कम तारीफ के 2 बोल तो बोल ही सकता था। तुमने नहीं लिखी हो किताबें। ऐसा नहीं होता है शारदा। मैंने जन्म दिया है उन रचनाओं को, पीड़ा मैंने झेली है उनके लिए। मैं लेखक हूं उन किताबों का। जानती हो, हम दोनों अकेले में थे, फिर भी उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुमने अच्छा लिखा। तुमने नहीं लिखी वो किताबें, मैं बार बार कह रही हूँ। समरेंदु की किताबें हैं, तुमने बेच दिए उन्हें, जिसके बदले में तुम्हें रुपए मिले हैं, लाखों रुपए मिले हैं, जिससे तुम अपना घर बनाओगे, बेटियों की शादी करोगे, बेटे का बिजनेस सेटल करोगे। यही सौदा किया है तुमने, यही सौदा किया है ना? हाँ, यही सौदा किया है। बेटे का बिजनेस सेटल करना, बेटियों की शादी करना, बहुत सारा काम करना है मुझे, बहुत सारा काम। शारदा, अब हमारे पास बहुत पैसा आ गया है शारदा। अब देखना, मैं अपने आप को एक सफल बात साबित करके रहूंगा, देखना। और तुम देखना शारदा, सोसाइटी में लोग पीठ पीछे मेरी हंसी नहीं उड़ा पाएंगे। हाँ, अब देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा शारदा, सब ठीक हो। चलो खाना खा लो। तुम्हारी नहीं तो क्या मेरी है? तुम्हारी भी नहीं तो फिर किसकी है? तुम्हारी। मेरी भी नहीं। फिर किसकी? ये है हमारे नए घर की कुंडली। हमारे नए घर का नक्शा, 4 बेडरूम का मकान। हाँ, ये देखो, ये रहा पापा मम्मी का कमरा। अरे वाह, कमरा नहीं बेडरूम। हाँ, और हाँ बेडरूम। आदत और ये रहा मेरा और तुम्हारी भाभी का बेडरूम। अरे भाभी का बेडरूम। हाँ, और ये रहा तुम्हारे दोनों का बेडरूम। हम दोनों का एक ही बेडरूम। हाँ। क्यों भाई? अरे भाई, तुम दोनों की तो शादी हो जाएगी। नहीं, अलग अलग चाहिए। चलो दिया है, ये लो, ये तुम्हारा और ये तुम्हारा। हाँ, ठीक है। आओ चलो घर बनाते। चलो जल्दी से। चलो। ये कहाँ? ये रही खिड़कियाँ। ये रही खिड़की। हाँ, ये रही खिड़की। और ये रहा हमारा बड़ा सा दरवाजा। और ये रहा हमारा लॉन। अरे ये वाला लॉन। और लॉन में रखी हुई है ये कुर्सी। कहाँ है कुर्सी? ये पापा की कुर्सी। इस पे पापा बैठ के पढ़ेंगे अखबार और माँ लेके आएंगी चाय। तो बुलाएं माँ को। चलो। माँ। हेलो वीरेश्वर,
अरे अरे समरेंदु क्या बात है भाई, आओ आओ आओ, वेलकम, आओ बैठो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे क्या हाल है? बहुत अच्छे, तुम देख ही रहे हो। अच्छा, हाँ ये तुम्हारा एक और चेक हाँ हाँ। लो। अरे हाँ भाई, लूंगा ही, छोड़ूंगा थोड़ी, तुमसे सौदा जो किया है। हाँ, सौदा किया है। अच्छा ये बताओ, मेरे नया घर ढूंढने में तुम्हें परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं, अच्छी सोसाइटीज में घर लेने का यही तो फायदा है। बहुत खुशी हुई तुम्हारे घर पे। और बताओ, क्या हाल है बेटे के? बहुत बढ़िया, उसने मोटर बाइक्स की डीलरशिप ले ली है। अरे वाह, ग्रेट। और बेटिया? दोनों की शादी हो गई, दोनों अपने अपने घर पे, बस। बधाई हो भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे नहीं बुलाया शादी? सौदे में ये बात तय नहीं थी। हाँ, सौदे में ये बात तय नहीं। वीरेश्वर, तुम्हें पछतावा है? पछतावा किस बात का? यही हमारे सौदे को लेकर। अरे नहीं यार, क्या बात करते हो समरेंदु, पछतावा क्यों होगा भाई? अरे ये सब जो कुछ तुम देख रहे हो, ये सब उस सौदे की वजह से ही तो है मेरे भाई। इसका अगर वो सौदा नहीं होता तो ये सब कुछ हो पाता क्या? इसका मतलब तुम खुश हो? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं खुश हूं। ऐसा लगता है? मतलब तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो कि तुम खुश हो या नहीं? ऐसा क्या हुआ कि खुशी पाने के बाद भी तुम उस खुशी को महसूस नहीं कर पा रहे हो वीरेश्वर? यही तो नहीं समझ पा रहा हूं यार समरेंदु, कि ऐसा क्यों? मैं खुश हूं कि मेरा पूरा परिवार खुश है, सिर्फ अपने लिए नहीं। वीरेश्वर, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, खुलकर कहो अपनी कहानी। जिस तरह हम पहली बार मिले थे और तुमने अपनी व्यथा सुनाई थी, अपनी पूरी कहानी सुनाई थी, उसी तरह तुम्हारे मुंह से सुना। अब तुम्हें कैसा लगता है इस सौदे के बारे में? देखो समरेंदु, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अरे छोड़ो ना यार, मैं खुश हूं बस। नहीं वीरेश्वर, तुम खुश नहीं हो, और मैं जानता हूं क्यों नहीं, लेकिन मैं सुनना चाहता हूं तुम्हारे मुंह से। मुझे नीचा दिखाने के लिए? तुम्हें मुझसे नफरत? नफरत? अरे नहीं यार, क्या बात करते हो? मुझे तुमसे नफरत क्यों होगी? तुमने क्या बिगाड़ा मेरा? यार, उस दिन मैं डर गया, इसीलिए मैं तुमसे जाने के लिए कह दिया। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई बात नहीं यार, उस बात का तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक किया था, गलती मेरी थी यार, मुझे उस पार्टी में जाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यार। दरअसल मैं जानना चाहता था कि वो कौन कौन लोग हैं जिनके हाथों तक मेरी किताबें पहुंच रही हैं। वो कौन लोग हैं जो मेरी पुस्तकों पर चर्चा कर रहे हैं। सच बताऊं समरेंदु, मैं महसूस करना चाहता था कि अपनी रचना पर पुरस्कार मिलने का सुख क्या होता है। काश मैं अपने आप को रोक पाता है। एक बात बताऊं समरेंदु, पता नहीं क्यों यार, लेकिन मैं अभी तक ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि वो किताबें मैंने नहीं, तुमने लिखी। स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हूं यार। केवल तुम ही नहीं वीरेश्वर, मैं भी ये स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं कि वो किताबें तुमने नहीं, मैंने लिखी। यार, जब भी कोई उन किताबों की तारीफ करता है तो मुझे लगता है कि मैं चोर हूं, जो चीज़ मेरी नहीं है उसे अपनी बनाकर नुमाइश कर रहा हूं। अरे मैं चाहता तो तुम्हारी किताबें तुम्हारे ही नाम से छपवाकर तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन जिस मोह के कारण मैंने तुमसे तुम्हारी मदद न करके तुम्हारे साथ सौदा किया, उस मोह को हासिल करने के बाद भी यार मैं उस खुशी को हासिल नहीं कर पाया। हो सकता है कि बहुत से लोगों की नज़र में मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि ये किताबें मैंने नहीं लिखी। ऊपर से ये एहसास कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। अपने आप से नजरें चुराता हूं, रात को नींद नहीं आती। क्या करूं? आईने तक को फेस नहीं कर पा रहा हूं यार, आईने तक को फेस नहीं कर पा रहा। समझ लो,
तुम ऐसा भी महसूस कर सकते हो? मैं भी इंसान हूँ वीरेश्वर। सॉरी यार, जल्दबाजी में कह गया। नहीं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे ऐसा सुनने की आदत होती जा रही है और होनी भी चाहिए। समरेंदु, तुम्हारी पीड़ा तो मुझे मेरी पीड़ा से भी बड़ी नजर आ रही है यार। नहीं वीरेश्वर, मेरी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा से बड़ी हो ही नहीं सकती। भला एक चोर की क्या पीड़ा होगी यार। तुमसे एक बात कहने आया यार, जिस काम को करके हमें कोई खुशी नहीं बल्कि दिल पर बोझ लगा हो, क्यों ना उससे छुटकारा पाए। मतलब? चलो यार, ये सौदा तोड़ देते हैं। मैं तुमसे नहीं नहीं, ऐसा मत कहो यार समरेंदु, ऐसा मत बोलो। अब मैं फिर से असफल बाप नहीं कहलाना चाहता हूं यार। तुम कहोगे तो जिंदगी भर तुम्हारे लिए साहित्य लिखता रहूंगा, लेकिन अब वो पहले वाली यातना है, मैं फिर से नहीं सह सकता हूं यार। नहीं वीरेश्वर, मैं तुमसे वापस कुछ भी नहीं लूंगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हें देना चाहता हूं। मतलब? यार ये झूठ बहुत बड़ा बोझ बन गया है मेरे लिए। मैं व्यापारी हूँ, कई अनाप शनाप काम करता हूँ, नेताओं और अफसरों को रिश्वत देता हूँ, टैक्स की चोरी करता हूँ, लेकिन ये सब करके मैं अपने आप को इतना गिरा हुआ महसूस नहीं करता। अरे छोटे मोटे आडंबर तो मैं पहले भी ओढ़ता था, लेकिन इतना बड़ा झूठ अब नहीं हो सकता है। जैसे जैसे तुम्हारे किताबों की ख्याति बढ़ती जा रही है, उसे एक से एक पुरस्कार मिलते जा रहे हैं, मैं जमीन के अंदर और गहरे करता जा रहा हूं। एक पल को भी एहसास नहीं कर पा रहा हूं कि ये किताबें मैंने लिखी, इनका राइटर मैं हूं। इसलिए वीरेश्वर, मैंने निश्चय किया, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर पूरी दुनिया को ये बता दूंगा कि किताबें मैंने नहीं लिखी, इनका लेखक मैं नहीं बल्कि वीरेश्वर। और इसके लिए जितनी भी बड़ी से बड़ी सजा है मैं भोगने के लिए तैयार हूं। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी खुशी वापस मिल जाएगी और या मेरे दिल से मेरा बोझ उतर जाए। तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाएगा वीरेश्वर, तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाएगा। हाँ, मुझे मेरा नाम मिल जाएगा, मुझे मेरी खुशी भी मिल सकती है। हाँ वीरेश्वर। लेकिन तुम ऐसा करोगे नहीं समरेंदु। क्यों? तुम ऐसा करोगे नहीं क्योंकि गुनाह अकेले तुमने नहीं किया, मैं भी बराबर का शरीक हूं इस गुनाह में। वीरेश्वर, मैं सारा गुनाह अपने सर पर ले लूं। नहीं समरेंदु, ऐसा करना तो और भी खतरनाक होगा। खतरनाक? किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए? सबके लिए। साहित्यकारों की जमात में बैठे हुए हर एक साहित्यकार के लिए, साहित्य को पढ़ने वाले हर एक पाठक के लिए, बल्कि अभी तक लिखे गए समूचे साहित्य के लिए। अगर हम में से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश भी की ना समरेंदु, तो सिर्फ तुम और मैं ही नहीं, अभी तक का लिखा हुआ समूचा साहित्य कटघरे में खड़ा हो जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता है समरेंदु, कुछ नहीं हो सकता। हम दोनों ही अभिशप्त हैं, अर्थ और अनर्थ की इस त्रासदी को झेलने के लिए। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि मैं जीत कर भी हार गया। सच्चाई तो यह है कि मैं भी हारा ही हूं। फिर जीता कौन? ये तुम्हारी चौथी सिगरेट तो नहीं है ना? हाँ?